आज हम पढ़ने जा रहे हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस। तो देखिए, अगर अपन बात करें पिछले वीडियोस की, जिसमें मैंने आपको बताया था माइक्रो स्पोरोजेनेसिस क्या होता है, कैसे मेल गैमेट फॉर्म होता है, सेम वैसे ही आज हम जानेंगे कि मेगा स्पोरोजेनेसिस क्या होता है, कैसे फीमेल गैमेट्स फॉर्म होते हैं। तो मेगा स्पोरोजेनेसिस जानने के पहले कुछ बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। चलिए जानते हैं। यहाँ पर मैंने बताया है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम गायनोशियम कहते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है, गायनोशियम। अगर इफ बहुत सारे डिफरेंट फ्लावर्स होते हैं जिसमें क्या होता है, जैसे गायनोशियम तो आपका ओवरऑल हो गया, और यूनिट एक स्पेसिफिक आपका जो पार्ट होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, उसको हम क्या कहते हैं, पिस्टिल या फिर कार्पल कहते हैं। तो अगर एक फ्लावर में सिर्फ और सिर्फ एक पिस्टिल है तो उसको हम मोनोकार्पेलरी कहेंगे, जो कि आपको मैंगो और कोकोनट के फ्लावर में देखने को मिल जाएगा। सेम अगर किसी फ्लावर में दो पिस्टिल या दो कार्पल है तो हम उसको बाई कार्पेलरी कहेंगे, जो कि आपको मस्टर्ड के फ्लावर में देखने को मिल जाएगा। देन इसके बाद में अगर आपको किसी फ्लावर में बहुत सारी पिस्टल्स या फिर कार्पल्स दिखते हैं तो आप उसको मल्टी कार्पेलरी कहेंगे, जो कि आपको पापावीर फ्लावर होता है उसमें आपको देखने को मिलेगा। अब मल्टी कार्पेलरी है, देखिए भाई, सिंगल कार्पल है तो कोई दिक्कत नहीं है, बाई कार्पल भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट मल्टी कार्पेलरी जब बहुत सारे कार्पल्स होंगे तो वो या तो फ्री हो सकते हैं, है ना भाई, या तो वो सारे के सारे एक साथ बंच में रह सकते हैं। मैंने क्या कहा, मल्टी कार्पेलरी या तो फ्री होंगे या तो बंच में होंगे। अगर मल्टी कार्पेलरी फ्री होते हैं तो हम उनको एपोकार्पस कहेंगे, और अगर वो फ्यूज होते हैं तो उसको सिनकार्पस कहेंगे। क्या कहा मैंने, अगर मल्टी कार्पेलरी फ्री है तो उनको क्या कहने वाले हैं, एपोकार्पस, और मल्टी कार्पेलरी के फ्यूज है तो उसको कहेंगे सिनकार्पस। देखिए, सिन का मतलब होता है फ्यूज और एपो का मतलब होता है फ्री। कार्पस कार्पस इसीलिए यूज हो रहा है क्योंकि यहां पर कार्पल है, ठीक है ना, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। देन इसके बाद में अगर बात करी जाए, ये तो हो गया आपका क्या, गायनोशियम की बात, मतलब पिस्टिल और कार्पल की बात। अब यहाँ पर एक सिंगल इंडिविजुअल मैंने क्या लिया हुआ है, आपका पिस्टिल लिया हुआ है। इस पिस्टिल के अंदर आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलेगी, इस पिस्टिल के अंदर जो सबसे अपर पार्ट होता है, जो कि बेटा पोलन ग्रेन को रिसीव करता है, ये जो अपर पार्ट है पोलन ग्रेन को रिसीव करता है, इसको हम स्टिग्मा कहते हैं। फिर उसके बाद एक थिन ट्यूब होती है, इस ट्यूब को हम कहते हैं स्टाइल। फिर उसके बाद में यहाँ पर जो आपको बॉल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, इसको कहते हैं ओवरी। ओवरी के अंदर क्या होते हैं, ओवरी के अंदर बहुत सारे चैम्बर्स होते हैं, ये चैम्बर्स हैं, ठीक है भाई। क्या कहा मैंने, आपका ओवरी के अंदर क्या होते हैं, चैम्बर्स होते हैं, और चैम्बर्स जो होते हैं, चैम्बर से कनेक्टेड होती है प्लेसेंटा, ठीक है। प्लेसेंटा जो होती है किसको होल्ड करके रखी हुई होती है, ओव्यूल को। और अगर आप इस ओव्यूल को जब माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। देन तो मतलब क्या होता है, आपका जो ओवरी है, ओवरी के अंदर क्या है, ओव्यूल। इस ओव्यूल का जो बायोलॉजिकल नेम है उसको हम कहते हैं मेगा स्पोरेंजिया। ओव्यूल को क्या कहते हैं, मेगा स्पोरेंजिया। और ये जो मेगा स्पोरेंजिया है कुछ आपको ऐसा देखने को मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर मैं मेगा स्पोरे जो जो आपका ओव्यूल है, इस ओव्यूल भी बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, 6 टाइप्स के ओव्यूल होते हैं आपके। इसमें से जो हमारे सिलेबस में है वो है आपका एनाट्रोपस ओव्यूल, जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो यहाँ पर मैं एनाट्रोपस ओव्यूल जो होता है ये क्या करता है, ये यहाँ पर में इसकी दो आउटर लेयर होती है, देखिए ये वाली सबसे आउटर लेयर है, तो इसको हम आउटर इंट्यूगमेंट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, आउटर इंट्यूगमेंट। मैंने क्या कहा, ओव्यूल की दो लेयर है, आउटर वाली को कहेंगे आउटर इंट्यूगमेंट और इनर वाली को कहेंगे इनर इंट्यूगमेंट। यही ओव्यूल जब बाद में सीड में डेवलप होता है तो सीड में भी आपको आउटर इंट्यूगमेंट और इनर इंट्यूगमेंट देखने को मिलती है। देन इसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो आपको न्यूक्लियस देखने को मिलेगा, और उसके बाद न्यूक्लियस के अंदर आपको एम्ब्रियो सैक देखने को मिलेगा। ये वाला आपका हो जाता है न्यूक्लियस, और ये वाला आपका जो पूरा पार्ट है इसको हम कहते हैं एम्ब्रियो सैक। अब यहां पर मैं ध्यान से समझिएगा, जहां पर आपकी इंट्यूगमेंट नहीं होती है, जहां पर देख सकते हैं आपकी इंट्यूगमेंट नहीं है, तो जहां पर इंट्यूगमेंट नहीं होगी उस जगह को कहेंगे माइक्रोपाइलर पोल, ठीक है। और जिस जगह पर, जैसे यहां से यहां तक की पूरी इंट्यूगमेंट कवर करके रखी है, तो जहां पर इंट्यूगमेंट है उसको चलाजल पोल, और जहां पर इंट्यूगमेंट नहीं है उस जगह को हम क्या कहेंगे, माइक्रोपाइलर पोल। यहां पर क्या होगी आपकी, यहां पर आपकी इंट्यूगमेंट अब्सेंट होगी, क्या होगी, अब्सेंट, ठीक है। और यहां पर मैं, आप इसको माइक्रोपाइल भी कह सकते हो, ठीक है। देन इसके बाद में यहां पर जो आपका
ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये वाला पूरा स्ट्रक्चर, इसको हम कहते हैं फ्यूनिकल। और फ्यूनिकल और यहां पर में आपकी इंट्यूगमेंट जो अटैच होती है, इस जगह को कहते हैं हाइलम। फिर से सुनिए मेरी बात को, हाइलम कब कहेंगे? हाइलम जहां पर इंट्यूगमेंट और फ्यूनिकल अटैच होता है उस जगह को हाइलम कहेंगे। और आपका जो फ्यूनिकल है वो एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है जो कि प्लेसेंटा से कनेक्ट होता है। फिर से सुनिए मेरी बात को, क्या कह रहा हूं मैं बार बार, कि फ्यूनिकल आपका प्लेसेंटा से अटैच होता है, जबकि हाइलम एक ऐसी जगह है जहां पर में आपका क्या होगा, फ्यूनिकल और इंट्यूगमेंट अटैच होगी। क्लियर हो गई बात यहां तक के? अब यहां पर मैं ध्यान से समझिएगा, ये जो आपका मेगा स्पोरेंजिया है, आप मेगा स्पोरेंजिया बोलो इसको, चाहे आप इसको ओव्यूल बोलो, चाहे आप इसको एनाट्रोपस ओव्यूल बोलो, बात एक ही है। अब इसके बाद में ये जो मेगा स्पोरेंजिया है, मेगा स्पोरेंजिया कितने यानी कि हो सकते हैं किसी भी फ्रूट के अंदर या किसी भी आपके ओवरी के अंदर? तो देखिए नंबर ऑफ ओव्यूल्स, ये सिंगल भी हो सकते हैं या फिर बहुत सारे भी हो सकते हैं। तो सिंगल में आपके मेगा स्पोरेंजिया किस में देखने को मिलेंगे? व्हीट में, पैडी में और मैंगो में, ये आपको सिंगल देखने को मिलेंगे। और वहीं पे अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ ओव्यूल्स, मैनी, मतलब बहुत सारे ओव्यूल्स आपको, मतलब एक ओवरी के अंदर में बहुत सारे ओव्यूल, तो किस में देखने को मिलेंगे? वाटरमेलन में, पपाया में। आपने देखा होगा ना भाई, अभी तो गर्मियों का सीजन भी चल रहा है तो वाटरमेलन खाते ही हम सभी, तो वाटरमेलन में कितने सारे सीड्स होते हैं, तो वो जो आपके सीड्स हैं वो क्या रहते हैं? वो आपके ओव्यूल ही रहते हैं। देन वैसे ही आपका पपाया रहता है, पपाया में बहुत सारे सीड रहते हैं, तो वो क्या रहते हैं? आपके ओव्यूल रहते हैं। क्लियर हो गई बात? अब हम आगे बढ़ते हैं हमारी मेगा स्पोरोजेनेसिस की तरफ। मतलब आपने ये तो जाना कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है ना? उस फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर मेन चीज ओवरी होती है, ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है, ओव्यूल की सारी बातें हमने जान ली। अब इस ओव्यूल के अंदर आपका गैमेट कैसे बनता है वो जानना है हमको, हाउ गैमेट्स फॉर्म। ठीक है, तो गैमेट जब बनते हैं वो एक प्रोसेस से बनते हैं जिसको कहते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस। अब देखिए मेगा स्पोरोजेनेसिस नाम ही क्यों दिया गया? मेगा का मतलब होता है बेटा बड़ा, लार्ज इन साइज, ठीक है, और स्पोर का मतलब ये एक स्पोर है इसीलिए स्पोर वर्ड आता है, और जेनेसिस का मतलब होता है प्रोसेस। तो नाम के पीछे भी कहानी होती है, कोई भी नाम ऐसे ही नहीं दिए जाते हैं। तो मेगा स्पोरोजेनेसिस में होता क्या एक्चुअल, जो हमारा मेगा स्पोर मदर सेल है जिसको हम शॉर्ट में एमएमसी कहते हैं, मेगा स्पोर मदर सेल, मतलब कि एक ऐसी सेल होती है जो कि क्या होती है? एनलार्ज होती है, साइज में एनलार्ज, जो कि डिप्लॉयड होती है। डिप्लॉयड मतलब क्या? उसके अंदर क्रोमोसोम कैसे होंगे? पेयर में होंगे। तो यहां पर जो मेगा स्पोर मदर सेल है वो कैसी होती है? डिप्लॉयड होती है। डिप्लॉयड होती है जिस कारण से अब आप सभी को पता होगा कि किसी भी डिप्लॉयड सेल को जब गैमेट बनाना हो तो वो मियोसिस डिवीजन करती है। तो मियोसिस डिवीजन के चलते क्या होते हैं? 4 सेल बनती है। चारों के चारों सेल कैसी होगी? हैप्लॉइड नेचर की होगी। अगर आपने माइटोसिस और मियोसिस पढ़ा है तो आपको पता होगा कि मियोसिस डिवीजन जो होता है वो रिडक्शनल डिवीजन होता है, और रिडक्शनल डिवीजन हमेशा 4 डॉटर सेल्स को फॉर्म करता है। अगर आपने माइटोसिस और मियोसिस नहीं पढ़ा है तो आप पहले वाली वीडियो देखिए जा करके, देन इसके बाद में आपको ये चीज समझ आ जाएगी कि यहाँ पर 4 सेल कैसे बनी। तो मैंने क्या कहा? मेगा स्पोर मदर सेल जो होती है वो कैसी होती है? डिप्लॉयड। अगर उसमें मियोसिस होगा तो क्या होगी? 4 डॉटर सेल बनेगी, चारों की चारों हैप्लॉइड होगी। क्यों होगी? क्योंकि बेटा मियोसिस जो होता है रिडक्शनल डिवीजन करता है। क्या करता है? रिडक्शनल डिवीजन। देन इसके बाद में आपका जो मेगा स्पोर होता है, भाई 4 मेगा स्पोर बने, तो यहां पर क्योंकि मेगा स्पोर बनना है, एक बड़ा स्पोर बनना है, तो चारों के चारों एक साथ डेवलप नहीं हो सकते, जिस कारण से एक ही डेवलप, क्योंकि न्यूट्रिशन की जरूरत होती है और इतना ज्यादा न्यूट्रिशन होता नहीं है। देन इसी कारण से सिर्फ और सिर्फ एक ही क्या होता है? डेवलप करता है स्पोर, और बाकी 3 क्या हो जाते हैं? डीजेनरेट। तो यहां पर वही लिखा है कि जो मेगा स्पोर है उससे जब एम्ब्रियो सैक बनेगा, तो ध्यान दीजिए 4 मेगा स्पोर तो होते हैं, क्योंकि 4 बने तो 4 तो होंगे, बट ओनली 1 फंक्शनल मेगा स्पोर, 3 कैन बी डीजेनरेट। यहां पर 3 जो होते हैं क्या हो जाते हैं? 3 डीजेनरेट, डीजेनरेट, ठीक है, 3 क्या हो जाते हैं? डीजेनरेट हो जाते हैं। और मेगा स्पोर 4 थे, 4 में से 3 डीजेनरेट हो गए तो एक बचा, और एक कैसा होता है? फंक्शनल होता है। ठीक है, और क्यों होता है ये मैंने बता दिया, क्योंकि न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं हो पाता, इसीलिए 3 डीजेनरेट हो जाते हैं, एक को ही न्यूट्रिशन मिलता है तो एक डेवलप हो जाएगा, वो कोई भी हो सकता है।
वो भी हैप्लॉइड ही होगा नेचर में। अब बेटा इस फंक्शनल मेगास्पोर के अंदर ट्राई माइटोटिक डिवीजन होगा। ट्राई माइटोटिक डिवीजन का मतलब ये होता है कि इस मेगास्पोर के अंदर 3 बार माइटोसिस होगी। देखिए मैं बार बार कह रहा हूं, अगर आपने माइटोसिस और मियोसिस नहीं समझा है, आपको ये चीज समझ में नहीं आने वाली। सो प्लीज आप सबसे पहले माइटोसिस एंड मियोसिस समझिए। मेरी पिछली वीडियोस उसमें आप जाके देख सकते हैं। देन इसके बाद में बात करते हैं जो ट्राई माइटोटिक डिवीजन होगा किसके अंदर बेटा, मेगास्पोर के अंदर। मेगा स्पोर के अंदर ट्राई माइटोटिक डिवीजन का मतलब होता है 3 बार माइटोसिस होगी। कितने बार माइटोसिस होगी? 3 बार माइटोसिस। जब 3 बार माइटोसिस होगी तो क्या बनेगा? वो एम्ब्रियो सैक बन जाएगा, और इस एम्ब्रियो सैक को हम फीमेल गैमेटोफाइट के नाम से जानते हैं। फीमेल गैमेटोफाइट का मतलब ये कि जिसके अंदर फीमेल गैमेटोफाइट एक पैकेट लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर आपका फीमेल का गैमेट होता है। ऐसा कुछ दिखता है आपका फीमेल गैमेटोफाइट, मतलब इसको आप फीमेल गैमेटोफाइट ही बोल सकते हो, एम्ब्रियो सैक भी बोल सकते हो, जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। यही एम्ब्रियो सैक मैंने यहाँ पर मैं बनाया है। तो यहाँ पर मैं आप देख सकते हैं कि जो आपका चलाजल एंड है उस साइड हमेशा आपकी क्या रहेगी? एंटीपोडल सेल रहेगी। ये मैंने अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी डायग्राम बनाया है, ये वाला भी और ये वाला भी। आपको मैं इसमें एक चीज अभी बताऊंगा क्या रहती है, एक चीज मिस्टेक रहती है, उसको आप समझिएगा जब आप बोर्ड में डायग्राम बनाते हैं। अगर ओव्यूल के साथ, सॉरी ओवरी के साथ अगर ओव्यूल का डायग्राम दोनों साथ में बना रहे हो तो उस चीज का ध्यान रखना। फिलहाल ये जान लेते हैं। यहां पर मैं जो आपका एम्ब्रियो सैक है, इस एम्ब्रियो सैक के अंदर बेटा जो रहती है 7 सेल्स रहती है और 8 न्यूक्लियस रहते हैं, इसीलिए इसको 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्टेज ऑफ एम्ब्रियो सैक कहा जाता है। ठीक है, 7 सेल और 8 न्यूक्लियस होने के कारण इसको क्या कहते हैं? 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएट स्टेज ऑफ एम्ब्रियो सैक। तो अगर आपको पेपर में आता है कि 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक का डायग्राम बनाइए तो आप ये बना सकते हैं। देन अगर बात करें इसके अंदर 7 सेल कौन सी होती है, तो देखिए चलाजल एंड के साइड में होती है 3 एंटीपोडल सेल, माइक्रोपाइलर एंड के साइड में होती है इसकी 2 सिनर्जिड सेल होती है, 1 एग सेल होती है, और सिनर्जिड जो सेल होती है वहां पे ब्रश लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ब्रश बॉर्डर होती है। देखो ब्रश बॉर्डर बनी हुई है ये, तो इसको हम फिलीफॉर्म एपरेटस कहते हैं। ये क्यों होते हैं? ये इसीलिए होते हैं ताकि पोलन ग्रेन को यहां से एंटर करवा सके। पोलन ट्यूब होती है, पोलन ट्यूब को एंट्री देने के लिए फिलीफॉर्म एपरेटस होते हैं। और सिनर्जिड सेल जो होते हैं और जो आपका एग होता है और एंटीपोडल सेल, ये सभी के सभी हैप्लॉइड नेचर के होते हैं, जबकि जो आपका पोलर न्यूक्लियाई है ये डिप्लॉइड होता है। अगर मैं यहाँ पे आपको एक चीज बताने जाऊं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर मैं देखिए आप इस ओव्यूल के डायग्राम में देख पा रहे होंगे कि यहां पर मैं जो एंड है इसको माइक्रोपाइलर कहते हैं। तो ये माइक्रोपाइल है और इसका ये वाला एंड माइक्रोपाइल है। मतलब अगर आप यहां पर 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट का डायग्राम बनाओगे तो इसको आपको उल्टा करके बनाना पड़ेगा, मतलब ये वाला एंड आपका यहां आना चाहिए। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि बेटा पोलन ट्यूब जब आएगी तो यही माइक्रोपाइलर होगा, तभी तो वो यहाँ फिलीफॉर्म एपरेटस से पोलन ट्यूब अंदर जाएगी। अगर माइक्रोपाइल आप यहां बना दोगे तो पोलन ट्यूब एंटर नहीं कर पाएगी, वो गलत डायग्राम हो जाएगा। तो आप इस चीज का ध्यान रखिएगा कि जो ये जो आपका ऐसा एम्ब्रियो सैक बना हुआ है, मैं बार बार कह रहा हूं ये मैंने एनसीईआरटी से डायग्राम बनाया है। तो आप इसको क्या करेंगे जब पेपर में बनाएंगे बोर्ड में, अगर यहाँ पर 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट, तो माइक्रोपाइलर को ऊपर रखिएगा और यहाँ पर चलाजल एंड को नीचे रखिएगा। मतलब एंटीपोडल सेल नीचे आएगी और ऊपर आपकी कौन सी सेल आएगी? ऊपर आपकी यहाँ पर में सिनर्जिड सेल आएगी। क्लियर हो गई बात? तो यही सारी चीजें थी। आई होप आपको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्लियर हुआ होगा, और जो कोई भी डाउट्स रहते हैं आपके वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।